हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले हैं आप हुई साफ। वो क्या बोलते हो आप लोग, आप हुई सफड़ा साफ, सुबड़ा। हाँ, वो लिखना चाहिए था। तो दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स 2025, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, पीएम मोदी। आप पार्टी, जिसको हम आजकल बोलते हैं आपदा पार्टी। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक नया चैनल फिल्मी रिएक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम मजे लेंगे कि कैसे आप हुई साफ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। So sorry. भैया चलते हैं गाड़ी, उड़ती है धूल। ट्रक वालों का वोट मित्रों, चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल। हारेगी आप और कांग्रेस, खेल जाएंगे धूल। अरे भैया, तुमको आगे निकलना है तो निकल जाओ, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। 10 साल से कोशिश ही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों लोग इन्हें वोट नहीं दिया करते। गुजरे हैं हम जी चुनाव में आज इस मुकाम से। क्या गुजरा है, क्या गुजरा? गुजरे हैं हम चुनाव में आज इस मुकाम से। मोहब्बत सी होगी है जी मुफ्त योजनाओं के नाम से, है जी। हमारी फ्री योजनाओं से बनेगी लाइव झींगा लाला, बुरी नजर वाले मुंह काला। मेरे अंगने में, अरे खांसी वाला भैया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो जनता को प्यारा ये दिल्ली उसके नाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और जिसके वादे सच्चे उसका ही बड़ा नाम है। दिल में ही बसा लो, कुर्सी का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? टाइट था इलेक्शन, हर सीट पे थी टेंशन। जिन पे है भरोसा उन्हें जीत का सलाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अरे वाह मोटा भाई वाह। जो है कट्टर बेईमान वही तो बदनाम है। 27 साल बाद फिर जीत का पैगाम है। मेरे अंगने में झाड़ू का क्या काम है? हाथ को तो कंसिडर भी नहीं किया था हमने। बड़ा ही मजेदार था, बड़ा ही मजेदार। खलास वाला खतरनाक। शुरू में दिखाया नहीं, पहले शुरू में उन्होंने दिखाया इलेक्शन से पहले कि इनकी कविताएं और क्या बोलते हैं जुगलबंदी टाइप वो चल रही है। उसमें भी मोदी जी ने इनको सबको चॉप कर दिया। फिर एंड में उसके बाद नेक्स्ट दिखाया इलेक्शन के रिजल्ट्स, इलेक्शन के बाद क्या हुआ है। तो इलेक्शन के रिजल्ट्स में पहले तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल को मोदी जी ने बड़ा अच्छा धोया, उनकी बेइज्जती जो की है वो देखा था। फ्री का लेके बैठा हुआ था, तब से का बोर्ड था। हाँ, उसके बाद एक तरफ अन्ना हजारे, एक तरफ फ्री। हाँ, ऐसा बंदा था कि पहले उनके नाम से जनता को बेवकूफ बना के चढ़ गया ऊपर, फ्री के नाम से। और उसके बाद जब चढ़ गया तो उसके बाद फ्री के नाम से उसने जनता को बेवकूफ बनाना शुरू किया। और जो एंडिंग थी वो तो और भी कमाल की थी कि भैया मेरे को लगा खत्म हो गया। फिर वहां पे दिखा रहे पोल के पास इंडिया, ये सारा इंडिया गेट पे हो रहा है। मोदी जी का पहले डांस देखो, क्या कमाल का डांस था, ओए होए, और गाना भी क्या कमाल का। उसके बाद जो एंडिंग थी वो कमाल की थी कि वो पोल पे बैठा हुआ है। कौन है? पहले मुझे लगा, मैंने कहा फिर से केजरीवाल आ गया, अभी तो अपना सामान लेके गया है। तो उसके बाद जब उसका मुंह पर हुआ तो देखा ओ ये तो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी की तो और भी बेइज्जती कर दी कि बोल के भैया तुम्हें तो हमने आप तो कहीं हमने तुम्हें कंसिडर ही नहीं किया, मतलब हमने कंसिडर ही नहीं किया, तुम ऐसे हो मतलब फालतू के कि अब सबको। दिल्ली में तो डेफिनेटली उनको कंसिडर नहीं किया है, कमाल है। मगर डेफिनेटली देखिए बहुत ही कमाल का इलेक्शन रिजल्ट था। 27 ईयर्स के बाद बीजेपी, वो भी बोला था उन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होगी। अब होपफुली सब अच्छा होगा। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक ही हैं, टुगेदर काम करेंगे और भला होना चाहिए सिटी का। होगा भला होगा मोदी जी। अच्छा, इससे मुझे याद आ रहा है, मैं एक कोई इंटरव्यू नहीं देख रही थी, अच्छा बताती, वही लल्लन टॉप का कोई वीडियो मैंने चलाया देखने के लिए कि वहां पे क्या बोला जा रहा है। हाँ,
तो वहां पे लल्लन टॉप का कोई रिपोर्टर गया, बीजेपी के बाहर ऑफिस के वहां खड़ा हुआ था और वेट, वहां पे सारे बीजेपी के लोग जो थे वो खड़े थे बाहर ही वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी उस ऑफिस के अंदर जो है अमित शाह ने जाना था और साथ में मोदी जी ने आना था वहां पे जीत के बाद। तो उस बंदे की जो रिपोर्टर था उसका मुंह उतरा पड़ा, दुखी आत्मा। और मैंने कहा यार तू दुखी है, तेरे को परेशानी, तू आया ही क्यों यहाँ पर? पता नहीं वो क्या ढूंढना चाहता था, कुछ नेगेटिव ढूंढना चाहता था या क्या उसका एजेंडा था। तो उसने आसपास के लोग जितने भी वर्कर्स जो थे बीजेपी के काम करने वाले, उनसे जो है ना माइक लेके बातचीत करने की बात की। अब लोग जो थे वो इतने स्वीट, इतने प्यार से बोले, मेरे को समझ में आ रहा था कि इस बंदे को तकलीफ हो रही है। वो बेचारे इतने प्यार से उससे खुशी में बात कर रहे हैं और बातें बता रहे हैं, और उसको बड़ी तकलीफ हो रही है, उसको बड़ी वो जलन दिख रहा है, फेस पे स्माइल ही नहीं, कुछ नहीं, जैसे पता नहीं क्या हो। और एक से वो बोलते हैं कि आपका जो था पता नहीं स्लोगन या क्या बोलते हैं, जब आप इलेक्शन करते हो तो आपका कुछ होता है ना कि आप उस पर स्ट्रेस करते हो, बोलते हो भाषण में, या जब आप निकलते हो तो आप उस पर वो बोलते हो, क्या बोलते हैं, स्लोगन्स टाइप बोलते हो। तो उसने कहा कि आपका कुछ बोला था, तो उसने कहा कि ये इंटरव्यू वाला लल्लन टॉप वाला बोलता कि तुम्हारा तो ये स्लोगन था ही नहीं, जैसे इनका केजरीवाल या आप पार्टी का था, ऐसा कुछ उसने बोला था, मेरे को एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं याद है। तो वो बेचारा इतना अच्छा आदमी, वो कहता है कि भैया हमें जो मोदी जी ने बोला है कि बातें बोलो कम, काम करके दिखाओ, जनता की सेवा के लिए आया, ऐसा कुछ था, मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड्स भूल गई हूँ। तो उसने बोला कि हम लोगों को ये नहीं बोला कि बड़े बड़े जैसे वादे कर दो या कुछ कर दो, काम करके दिखाओ। तो उसने बड़ा प्यार से वो बात बताई है उसमें। तो ये बंदा और भी उसको तकलीफ हो रही थी। तो मैंने कहा देखो बीजेपी के वर्कर्स, और कईयों को ये बोल रहे हैं मैं लल्लन टॉप से हूँ, लोगों ने कोई नहीं किया रिएक्ट, कुछ नहीं, फिर भी आराम से उससे बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। और उसको इतनी तकलीफ हो रही थी उनकी बातें सुन के, उनकी खुशी, उसको लग रहा था अभी तो वो आ जाएंगे। वो फिर पेड़ के ऊपर ना कोई बंदा चढ़ा हुआ था, वहां पे स्पीकर लगे हुए थे और दूसरी तरफ दीवार बड़ी थी और ऑफिस था। तो वो आदमी जो चढ़ा हुआ था, मैं उसको देख के बोलता है, वो शुरू में फर्स्ट सीन यही था कि ये बंदा जो है इसको अभी पुलिस आके उठाएगी क्योंकि ये ऊपर चढ़ा हुआ है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से खतरा है। तो एक बीजेपी का वर्कर ही उसके पास आके बड़े प्यार से बोला कि वो जो है वो स्पीकर लगा रहा है, वो मतलब ऐसे चढ़ावा नहीं है, वो स्पीकर लगा रहा है। और 2 सेकंड के अंदर उसके बाद स्पीकर से आवाजें आने लग गई। तो उसने बोला कि देखो भाई हो गया, स्पीकर का काम कर रहा था वो। मैं उसके बाद मैं सोचूं कि देखो ऐसे जो होते हैं रिपोर्टर्स, ऐसे गलत न्यूज फैलाते हैं। और लल्लन टॉप लोगों ने किया था, हमने कई वीडियोस की थी ना कि वो चले गए कुंभ मेले में। एंटी बीजेपी कैसे हो गया मुझे नहीं पता, शुरू से वो तो शुरू से एंटी बीजेपी है उसकी। अगर आप वीडियोस ध्यान से देखो तो वो जो है वो हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है या करता है। मैं बोल नहीं पाती क्योंकि स्ट्राइक दे देते हैं ये लोग। तो उस टाइम तो मैं चुप रहती हूँ, पर मैं कई चीजें सब वीडियोस में देख रही होती हूँ कि क्या चाल चल रहे हैं, तो समझ सब आ रहा होता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि उस टाइम आप बोल नहीं सकते हो। तो उसमें मैं देखा हुआ है कि वो अंदर से, अब जैसे बीजेपी जीती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप उनके कई वीडियोस में देखोगे ना, तो वो गोलमोल करके कुछ ना कुछ ऐसी बात करे कि हिंट देंगे कि जैसे बड़ी गड़बड़ है, बीजेपी जीतने का इनको बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। पर एनीवे दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा बनाया है। और जिस तरह से मोदी जी ने गाया और सब दिखाया, कमाल का था गाना भैया। मेरे अंगने में मोदी जी का मजा आ जाता है डांस देखकर, और साथ में अमित शाह। तो चलो यार, होप करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।